क्लास 12th केमिस्ट्री में आज हम लोग यूनिट 7 पी ब्लॉक के तत्व में क्लोरीन बनाने की विधियां जिसमें व्यापारिक विधि पढ़ेंगे। क्लोरीन बनाने की जो व्यापारिक विधि है उसका उत्पादन निम्न विधियों के द्वारा किया जाता है। पहला है डिकन विधि, डिकन्स मेथड। तो डिकन विधि के द्वारा किस प्रकार से क्लोरीन का निर्माण करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस विधि में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ऑक्सीकरण क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से होती है उससे क्रिया करा करके की जाती है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का किससे भी क्रिया करेंगे, ऑक्सीजन, ठीक है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे 723 केल्विन ताप पर, और उत्प्रेरक रहेगा क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो जल बनेगा और क्लोरीन गैस यहाँ पर मुक्त होगी। ठीक है, तो हम लोग इस चित्र के माध्यम से, ठीक है, इस चित्र के माध्यम से हम लोग डिकन विधि का अध्ययन करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं संपर्क कक्ष, इसे बोलते हैं शीतक कक्ष, ये स्क्रूबर है और यह है शुष्क स्तंभ। क्लियर हुआ? अब चलिए इसकी विधि हम देखते हैं। तो क्लोरीन बनाने की व्यापारिक की जो डिकन विधि है उस विधि के लिए सबसे पहले हमको हाइड्रोक्लोरिक गैस और वायु का मिक्सचर लेना पड़ेगा, जिसमें इसका आयतन रहेगा 1 आयतन और HCl का रहेगा 8 आयतन। ठीक है, तो सबसे पहले 1 आयतन वायु और 8 आयतन HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पहले हम क्या करेंगे, 493 केल्विन टेम्परेचर पर पहले उसको हम गर्म करेंगे और गर्म गैसों को हम इस संपर्क कक्ष में इंटर कराएंगे। ठीक है, इस संपर्क कक्ष में प्यूमिक स्टोन, जिसे झावा पत्थर कहते हैं, वो होता है, और ये झावा पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसे क्यूप्रिक क्लोराइड के घोल में डुबा करके उसको सुखा करके यहाँ पर रखा जाता है। और इस क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में जो HCl जो अम्ल है, ठीक है, वो क्या करेगा, ऑक्सीकृत होकर के क्लोरीन गैस देगा। एक बार फिर से करते हैं। सबसे पहले 1 आयतन वायु और 8 आयतन HCl गैस का मिक्सचर को गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद इनके गैसे के मिक्सचर को इस संपर्क कक्ष में इंटर कराते हैं। इस संपर्क कक्ष में प्यूमिन स्टोन, जिसे हम झावा पत्थर कहते हैं, वो लिया जाता है। यह पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसे क्यूप्रिक क्लोराइड में घोल करके सुखा करके रखा जाता है, जिससे क्या होता है, ये HCl को क्या करता है, से क्रिया करता है और उसको ऑक्सीकृत होकर के क्लोरीन गैस को यहाँ से क्लोरीन गैस देता है। ठीक है, और वह क्लोरीन गैस इस पाइप के माध्यम से शीतक कक्ष में आती है। यहाँ पर जो प्राप्त होती है क्लोरीन गैस वो अशुद्ध होती है। ठीक है, और शीतक कक्ष में प्रवेश करने के बाद यहाँ पर वो ठंडी होती है, और उस ठंडी, ठीक है, क्लोरीन को कहाँ, अगले स्क्रूबर में भेजा जाता है। यहाँ ऊपर से जल प्रवाहित किया जाता है। जल प्रवाहित करने पर जो क्लोरीन में मिली हुई जो HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो यहाँ पर जल के माध्यम से शोषित कर लिया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार जो क्लोरीन होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मुक्त होकर के अब वो शुष्क स्तंभ में जाता है। शुष्क स्तंभ में ऊपर से क्या किया जा रहा है, सांद्र H2SO4 ऊपर से प्रवाहित किया जाता है फव्वारे के रूप में। ठीक है, जो क्लोरीन की नमी को सोख लेता है। इस प्रकार हमको जो क्लोरीन प्राप्त होती है वो क्या होती है, बहुत ही तनु होती है। ठीक है, इस प्रकार हमको तनु क्लोरीन प्राप्त हो जाती है। एक बार और देखते हैं। सबसे पहले 1 आयतन वायु और 8 आयतन HCl गैस को गर्म किया जाता है, ठीक है, 493 केल्विन टेम्परेचर पर, और गर्म करके इन गैसों के मिक्सचर को संपर्क कक्ष में भेजा जाता है, जहां पर टेम्परेचर 723 केल्विन होता है। यहाँ पर प्यूमिक स्टोन या झावा पत्थर होते हैं, जिसे क्यूप्रिक क्लोराइड के घोल में डुबाकर सुखाकर रखा जाता है। ठीक है, और ये क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में जो HCl है वो क्या करेगा, ऑक्सीकृत होकर के क्लोरीन गैस देता है। इस प्रकार प्राप्त क्लोरीन गैस शीतक कक्ष में आती है, जहां पर वो अशुद्ध होती है। यहाँ पर शीतक कक्ष में वह ठंडी हो जाती है, और ठंडी क्लोरीन को कहाँ पर भेजा जाता है, स्क्रूबर में, जहां ऊपर से जल फव्वारे के रूप में
फेंके जाते हैं। इसमें ऊपर से गिरा हुआ जो जल होता है वो क्लोरीन में उपस्थित HCl की अशुद्धियों को अपने में सोख लेता है। इस प्रकार प्राप्त जो क्लोरीन होता है वो HCl से मुक्त होकर के दूसरे कक्ष अर्थात शुष्क स्तंभ में जाता है, जहां पर ऊपर से सांद्र H2SO4 की फव्वारे के रूप में बौछार होती रहती है, जो क्लोरीन की नमी को सोख लेता है। इस प्रकार हमको शुद्ध तनु क्लोरीन प्राप्त होता है। तो इस विधि को अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो ये विधि है पूरा कि इस विधि में 1 आयतन हवा और 8 आयतन HCl को पहले 493 केल्विन तक गर्म करते हैं और फिर इसे संपर्क कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जिसका तापक्रम 723 केल्विन होता है। इस कक्ष में झावा पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े क्यूप्रिक क्लोराइड के घोल में डुबो करके सुखो लेते हैं। क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में HCl जो अम्ल होता है वो ऑक्सीकृत होकर के क्लोरीन गैस देता है। इस प्रकार प्राप्त जो अशुद्ध क्लोरीन होता है वो अब शीतक कक्ष में प्रवेश की जाती है, जहां पर वह ठंडी होती है और ठंडी होकर के आगे की कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जिसमें ऊपर से पानी फव्वारे के रूप में फेंका जाता है। इस कक्ष को स्क्रूबर कहते हैं। ऊपर से गिरा हुआ पानी क्लोरीन में मिली हुई HCl को शोषित कर लेता है। ठीक है, इस तरह क्लोरीन HCl से मुक्त होकर के दूसरे कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जिससे ऊपर हम H2SO4 फव्वारे के रूप में फेंकेंगे, जो क्लोरीन की नमी को सोख लेगा। इस प्रकार हमको प्राप्त क्लोरीन तनु प्राप्त हो जाता है। तो ये क्लोरीन बनाने की पहली विधि है। अब हम क्लोरीन बनाने की एक और विधि देखेंगे, जो कि है नेल्सन सेल विधि। इसका अध्ययन आप लोगों ने 11th क्लास में किया है। ठीक है, विद्युत अपघटन की विधि है नेल्सन सेल की। नेल्सन सेल में क्या होता है, विद्युत अपघटन करा करके क्लोरीन बनाई जाती है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नेल्सन सेल में सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन किया जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं इस चित्र के माध्यम से। यहाँ पर ये नेल्सन सेल है, जहाँ पर एस्बेस्टॉस का खोल लगा है। उसके बाहर क्या होता है, लोहे के इस्पात का कैथोड है। यहाँ पर ग्रेफाइट का एनोड है। यहाँ से भाप इंटर हो रहा है। यहाँ पर हमको NaCl या कास्टिक सोडा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, NaOH कास्टिक सोडा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, NaCl विलयन में जब NaOH का निर्माण विद्युत अपघटन के माध्यम से किया जाता है, तो क्लोरीन गैस एनोड पर और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर उत्पादों के रूप में मिलती है हमको। ठीक है, अर्थात क्या बोल रहा है, क्लोरीन गैस क्या पाया जा रहा है, क्लोरीन गैस एनोड पर और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर हमको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी विधि को समझना। उसके बाद हमको केमिकल रिएक्शन देखना है। तो विद्युत अपघटन की जो क्रिया होती है वो इस नेल्सन सेल के द्वारा संपादित की जाती है। ठीक है, इस सेल में एक यू आकार की आप देख सकते हैं एक यू आकार का एक भाग होता है। इसमें किससे बना होता है, एस्बेस्टॉस का खोल से बना होता है। ठीक है, और जिसकी बाहरी सतह जो डॉटेड है वो लोहे की छिद्रित प्लेट लगी होती है, जो कि कैथोड का कार्य करती है। और यू आकार का ये जो बर्तन है उसमें हम यहाँ से नमक का घोल, जिसे हम ब्राइन बोलते हैं, वो लेते हैं और ये किस में छोड़ देते हैं, यहाँ से नमक का घोल या ब्राइन को हम ग्रेफाइट में छोड़ देते हैं। ग्रेफाइट की जो छड़ है उसमें छोड़ देते हैं। यहाँ पर पूरा जो भरा है वो नमक का घोल है, संतृप्त घोल है, जिसको हम ब्राइन कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो नमक का घोल है, ठीक है, वो एक लोहे की जो छिद्र युक्त प्लेट है उसको क्या करेगी, नम कर देगी। और विद्युत धारा प्रवाहित जब करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होगी और निकास द्वार से इसको हम एकत्र कर सकते हैं और इसे सुखा करके इसका दाब बढ़ा करके द्रव में परिवर्तित करके इसको हम सिलेंडर में भर लेते हैं। अब है सोडियम आयन जो है वो एस्बेस्टॉस से होकर के, ठीक है, कैथोड की ओर जाता है और यहाँ पर वो H2O के अपचयन से सोडियम और हाइड्रोक्सिल आयन से क्रिया करके NaOH बनाता है, जिसे हम बाह्य टैंक में क्या कर लेते हैं, एकत्र कर लेते हैं। ठीक है, एक बार और क्लियर करते हैं। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया नेल्सन सेल में होती है। इस सेल में एक यू आकार का भाग होता है जो एस्बेस्टॉस का बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एस्बेस्टॉस का यू आकार का भाग कहते हैं। और उसके चारों ओर एक क्या होता है, इस्पात की, ठीक है, लोहे की
एक छिद्रित प्लेट लगी होती है जिसे जो कैथोड का कार्य करता है। इस यू आकार की नली में ऊपर से हमको NaCl का संतृप्त विलयन जिसे ब्राइन कहते हैं यहाँ से डाला जाता है और इसमें कैथोड में ग्रेफाइट के एनोड में इस ब्राइन को छोड़ दिया जाता है। और क्या होता है, जब क्या होता है, नमक का ये जो घोल होता है, ये जो ब्राइन होता है, ये इस छिद्रयुक्त प्लेट को नम कर देता है और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, तो क्लोरीन एनोड पर मुक्त होता है जिसे हम निकास द्वार के द्वारा एकत्र कर लेते हैं और उसे सुखा लेते हैं और उसको द्रव में परिवर्तित करके सिलेंडर में एकत्रित कर लेते हैं। अब सोडियम आयन एस्बेस्टॉस से कैथोड तक होता जाता है और वो जल के अपचयन से सोडियम और हाइड्रोक्सिल आयन से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं वो बनाते हैं, जिसे हम बाह्य टैंक में एकत्र कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन NaCl Na+ और Cl में डिवाइड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के त्याग करके सोडियम बन गया, क्लोरीन आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन में हो गया और यहाँ पर Cl2 एनोड पर मुक्त हो गई। ठीक है, तो सोडियम और जल से सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा बना है। तो इस सेल में एस्बेस्टॉस का यू आकार का एक भाग होता है जिसकी बाहरी सतह पर लोहे की एक छिद्रित प्लेट लगी होती है। यू आकार के बर्तन में नमक का संतृप्त घोल या ब्राइन लेते हैं और उसमें ग्रेफाइट की छड़ छोड़ देते हैं जो एक एनोड का कार्य करती है। ठीक है, नमक का घोल एक एनोड का क्या होता है, नमक का घोल लोहे की छिद्रयुक्त प्लेट को नम कर देता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्लोरीन एनोड पर मुक्त होती है। निकास द्वार से होकर के इसे हम ऊपर एकत्र कर लेते हैं और इसे हम सुखा लेते हैं और दाब बढ़ाकर द्रव में परिवर्तित कर